हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। हम आज डिटेल में पढ़ेंगे जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके फंक्शंस और सिंबल, जो उसका स्ट्रक्चर है और जो हार्मोन रिलीज करती है, इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? हमारा एक मास्टर ग्लैंड है और इसका सेकेंड नेम जो है वो है हमारा मास्टर ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेशन लोकेशन कहाँ है? एट द बेस ऑफ ब्रेन। ठीक है बच्चों, तो कहाँ पे है पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन? बेस ऑफ ब्रेन, हाउस इन बोनी कैविटी। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका हाउस कहाँ पे है? बोनी कैविटी में है, जिसको हम कहते हैं सेला टर्सिका ऑफ द सेफनोइड बोन। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कनेक्ट है किससे? हाइपोथैलेमस से बाय इन्फंडिबुलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको हम स्टार मार्क्स करेंगे क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो किससे कनेक्ट है? हाइपोथैलेमस से बाय इन्फंडिबुलम। ठीक है, फिर है हमारा पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम जानेंगे पार्ट्स क्या क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड के। पिट्यूटरी ग्लैंड के हमारे मेनली 3 पार्ट्स है। उसमें फर्स्ट है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम कहेंगे एडिनोफाइसिस। क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम कहेंगे एडिनोफाइसिस। इसका ओरिजिन कहाँ से है? एक्टोडर्मल से। ठीक है, फंक्शन क्या है? प्रोड्यूस एंड सीक्रेट हार्मोन। जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है, जिसका सेकंड नेम क्या है? एडिनोफाइसिस। इसका ओरिजिन क्या है? हमारा एक्टोडर्मल। और फंक्शन क्या है? प्रोड्यूस करेगी और सिक्रेट करेगी हॉर्मोन्स को। फिर है हार्मोन कौन कौन से प्रोड्यूस करेगी हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी। फर्स्ट है जीएच। जीएच का मतलब क्या है? हमारा ग्रोथ हार्मोन। फंक्शन क्या है? स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टिश्यू। ठीक है, हमारी बोन की ग्रोथ होगी और टिश्यू की, किससे? ग्रोथ हार्मोन से। फिर है हमारा पीआरएल। पीआरएल की फुल फॉर्म क्या है हमारी? प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि स्टिमुलेट करेगा मिल्क के प्रोडक्शन को। फिर है हमारा थर्ड एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये इसका फंक्शन क्या है? हमारा स्टिमुलेट करेगा, मतलब बनाएगा और क्या करेगा? रिलीज करेगा एग और स्पर्म को। फिर है हमारा एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करेगा? ट्रिगर करेगा ओव्यूलेशन को, टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा हमारा एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर है हमारा एसीटीएच। एसीटीएच की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोकोर्टिकोइड हार्मोन। इसका फंक्शन क्या है? स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कोर्टेक्स को। फिर है हमारा टीएसएच। टीएसएच की फुल फॉर्म क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है थायराइड को, जो कि रिलीज करता है हमारे हार्मोन्स को। फिर है हमारा नेक्स्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का सेकंड नेम क्या है? हमारा न्यूरोफाइसिस। ठीक है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी? न्यूरोफाइसिस। और एंटीरियर पिट्यूटरी का एडिनोफाइसिस। ओरिजिन क्या है हमारा? न्यूरल एक्टोडर्म। फंक्शन क्या है? स्टोर एंड रिलीज हार्मोन मेड बाय हाइपोथैलेमस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। क्या? इसको हम 5 स्टार देंगे। जो हमारी पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, वो क्या करते हैं? स्टोर करती है और रिलीज करती है हॉर्मोन्स को, जो कि कौन बनाता है? हमारा हाइपोथैलेमस। स्टोर एंड रिलीज हॉर्मोन्स मेड बाय हाइपोथैलेमस। फिर इस वे कौन कौन से हार्मोन है हमारे? फर्स्ट है हमारा एडीएच और सेकंड है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, एडीएच की फुल फॉर्म क्या है? हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और जिसको हम क्या कहेंगे? वैसोप्रेसिन। ठीक है, एडीएच की फुल फॉर्म क्या है हमारी? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका सेकंड नेम है वैसोप्रेसिन। इसका वर्क क्या है? ये क्या करता है? रिड्यूस करता है वाटर लॉस को विया यूरिन और कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को। ये भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? जो कि नीट में 1-2 बार पूछा गया है। एडीएच का वर्क क्या है? वाटर लॉस को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, मतलब डिक्रीज करेगा, और क्या करेगा? कंट्रोल करेगा बीपी को। तो ये क्वेश्चन आया था हमारा कि जो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है, क्या वो बीपी को कंट्रोल करता है? तो इसका आंसर क्या है? यस। फिर है हमारा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? जो हमारी स्मूथ मसल्स होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ठीक है, तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। और क्या है? मिल्क इजेक्शन भी किसके थ्रू होता है? हमारा ऑक्सीटोसिन के थ्रू। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया है, पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट्स है। फर्स्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी, सेकंड है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी का नेम है हमारा एडिनोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का नेम है हमारा क्या था ये? न्यूरोफाइसिस। और बच्चों, जो हमारा एडिनोफाइसिस है उसको ही हम दोबारा क्या कहेंगे? पार्स डिस्टालिस। और जो न्यूरोफाइसिस है उसको हम कहेंगे पार्स नर्वोसा। जो इसका थर्ड पार्ट है उसको हम कहते हैं पार्स इंटरमीडिया, जो कि मेनली पार्ट किसका होता है?
एंटीरियर पिट्यूटरी का, तो हम इसे किस में इंक्लूड करते हैं, हमारा पार्स डिस्टैलिस में। फिर है हमारा हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी लिंक। जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी से कैसे कनेक्ट होता है या इनका लिंक क्या है। द हाइपोथैलेमस कंट्रोल पिट्यूटरी वी आर रिलीजिंग एंड इनहिबिट हार्मोन। जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, पिट्यूटरी से लिंक है, कैसे, क्योंकि वो जो हमारा रिलीज करता है हॉर्मोन्स को, जिससे पिट्यूटरी क्या होती है, कंट्रोल होती है। तो हमारी पिट्यूटरी क्या है बच्चों, मास्टर ग्लैंड है, और हाइपोथैलेमस क्या है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। तो हम इसलिए हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। एग्जाम्पल TRH, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू रिलीज TSH। फिर हमारा फीडबैक मैकेनिज्म, जैसे हमारे हमारे बॉडी में ब्लड है, उसमें कोई भी हार्मोन है, उसकी कंसंट्रेशन क्या हुई, लो हुई, तो उसका सबसे पहले सिग्नल हमारे पास बॉडी से कहीं पे आएगा, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस सिग्नल किसको सेंड करेगा, पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी पिट्यूटरी किसके पास सिग्नल सेंड करेगी, टारगेट ग्लैंड के पास। कोई भी हमारा ग्लैंड है, जैसे थाइमस है, और भी है, ओवरी है, या फिर और भी पीनियल ग्लैंड है, उसके पास क्या करेगा, अपना हार्मोन सेंड करेगा कि आप हार्मोन बनाओ। तो जैसे ही हार्मोन की कंसंट्रेशन ब्लड में वो हुई, नॉर्मल हुई, तो वो क्या करेगा, हार्मोन दोबारा सेंड होगी और फीडबैक आ जाएगा उस हार्मोन को रोकने के लिए कि हार्मोन्स की कंसंट्रेशन नॉर्मल हो गई। आप फिर पिट्यूटरी क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा और रोक देगा। फिर है हमारा डिसऑर्डर रिलेटेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर क्या है, कंडीशन है और डिस्क्रिप्शन है। अगर ग्रोथ हार्मोन चाइल्डहुड की एज में ज़्यादा हो गया तो हमारे कौन सी डिजीज होगी, गिगैंडिटिस। अगर ग्रोथ हार्मोन हमारा एडल्ट में ज़्यादा हो गया तो कौन सी डिजीज होगी, हमारा एक्रोमीगैली। अगर ग्रोथ हार्मोन हमारे कम रह गया तो जब कौन सी डिजीज होगी, ड्वार्फिज्म। अगर ये हमारा एडीएच एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कम रह गया तो कौन सी डिसीज होगी, हमें डायबिटीज इंसिपिडस। और अगर हमें ट्यूमर हो गया तो क्या होगा, कैन कॉज हार्मोनल इम्बैलेंस। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।